जय माता दी। सो हेलो व्यूअर्स, हेलो माँ के भक्तों। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जर्नी को स्मूथ जर्नी बना सकते हैं। ऐसी जर्नी जिसमें आप माँ का आशीर्वाद लें, पर आपको माँ की आशीर्वाद भक्ति करते वक्त कोई दिक्कत का सामना ना आए, आपको ऐसा ना लगे भी हाय ये रह गया, इसकी नॉलेज नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले जब आप अपनी तैयारी करेंगे, आप अपने अगर आप समर्स में जा रहे हैं, क्योंकि विंटर में वहाँ बहुत ठंड है, तो आप कॉटन के कपड़े रखेंगे, पर उसके साथ आप वहाँ रात के लिए एक स्वेटर ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वहाँ रात को ऊपर बहुत ठंड है, कटरा में होती है इवन इन समर्स। बच्चों के लिए आप अपने सॉक्स भी रखेंगे। आप अपने साथ हैट रास्ते में से भी ले सकते हैं ताकि आपको धूप ना लगे, क्योंकि वहाँ रास्ते में तेज़ धूप है। गॉगल्स रख सकते हैं। पिट्ठू बैग आप हमेशा अपने लिए रखें ताकि आप अपना जो एक सूट वहाँ आपने नहा के डालना है वो आप पिट्ठू बैग में कैरी कर सकें। एंड नो अदर लाइक ट्रॉलीज एंड पॉली बैग्स आर वेरी अनसेफ फॉर द जर्नीज, बिकॉज कैरी करना जो है मुश्किल हो जाता है। फिर आप अपने बैग में वॉमिटिंग की मेडिसिन रख सकते हैं। आप बिस्किट रख सकते हैं रास्ते में खाने के लिए। सबसे पहले जो है जर्नी शुरू होती है, जैसे आप कटरा में स्टे करेंगे तो वहाँ से आप सुबह 5 बजे जो है यात्रा की पर्ची कटती है। तो यात्रा की पर्ची भी कई लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, पूछना पड़ता है भी ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। अब बेटर ये है कि आप माता वैष्णो देवी की जो साइट है maavaishnodevi.org पे जाइए और वहाँ अपना आपको रजिस्टर करके ऑनलाइन यात्रा पर्ची कटवा लीजिए। वो आधार कार्ड जो है उसमें मांगते हैं आपसे। कई बार क्या होता है, जब हम ऑनलाइन पर्ची काटते हैं तो वो अनअवेलेबल शो करता है, सीट्स अनअवेलेबल। दिस डजंट मीन कि आप डर जाएंगे कि वहाँ पे हमें सीट नहीं मिल रही, हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन पर्ची जो है वो काट देते हैं। अनअवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ आप जा ही नहीं सकते। ऑफलाइन पर्ची काटने के लिए आप कटरा से जब होटल से निकलेंगे तो आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो वाला आपको यात्रा पर्ची स्टैंड जो है बना हुआ वहाँ ड्रॉप कर देगा। वहाँ 5 बजे शुरू हो जाती हैं, लाइंस लग जाती हैं। सो कीप इन माइंड कि आप टाइम से जाएं ताकि आपको लाइनों में ना वेट करनी पड़े। सुबह 4 बजे 4:30 बजे आप जाएंगे और यात्रा पर्ची कटाएंगे। वहाँ आधार कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। पर्ची जैसे ही कटेगी आपको एक ऑनलाइन पर्ची की स्लिप मिल जाएगी और वो स्लिप लेके आप लोग जो है ऑटो लेंगे और ऑटो वाला जो आपको गेट पे ड्रॉप कर देगा। फिर जो मेन गेट है वहाँ पे पर्ची की चेकिंग होती है और पर्ची की चेकिंग होने के बाद आप लोग पैदल यात्रा शुरू करते हैं। पैदल यात्रा शुरू करते हैं। पैदल यात्रा शुरू करके आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लाइक आप हॉर्सेस ले सकते हैं, बुजुर्ग जो है वो पालकी ले सकते हैं, बच्चों के लिए प्रैम की फैसिलिटीज़ हैं। माता के दर्शन करने के लिए बेटर है कि हम पैदल ही जाएं, पर जो लोग बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जो हैवी वेट के हैं वो पालकी और हॉर्सेस ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम रास्ते में देखते हैं कि श्राइन बोर्ड के फूड कोर्ट्स बने हुए हैं। वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको जो है कॉफ़ी, चाय, पैटीज़ वगैरह मिलती हैं। श्राइन बोर्ड के जो फूड कोर्ट बने हुए हैं वो लोग जो है रीज़नेबल रेट्स पे आपको, आम नॉर्मल रेट्स पे जो है देते हैं, पर वहाँ लिमिटेड है। आपको वहाँ रोटी या लंच या हैवी फूड नहीं मिलते। वहाँ आपको सिर्फ टी, वाटर, बिस्किट्स, चिप्स एंड कॉफ़ी ये चीज़ें मिलती हैं। रास्ते में लाइट फूड ही मिलता है। जो श्राइन बोर्ड के बड़े बड़े भोजनालय बने हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आपको भूख लगी है तो काइंडली आप वहीं खाएं, क्योंकि आगे जो है वो बहुत जल्दी ही आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय नहीं मिलेंगे। पूरी जर्नी में आपको 3 या 4 या 5, हार्डली 3 या 4 ही मिलेंगे। बेटर होगा कि आपको जब भूख लगी है भोजनालय पे खाएं और बाकी रास्ते में आप स्नैक्स जो हैं, छोटे छोटे बिस्किट, भुजिया, वो आपको मिलते रहेंगे।
जब आप 5 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे पैदल यात्रा के दौरान, आप फिर वहां देखेंगे कि जो है कार्स चल रही हैं, बैटरी कार्स चल रही हैं, उसकी भी बुकिंग स्ट्रिक्टली ऑनलाइन ही है। अगर आप सोचें भी वहां ऑफलाइन हम पहुंच के लाइनों में लग जाएंगे तो वहां सीट अनअवेलेबल ही मिलती है। ऑफलाइन आप नहीं पहुंच सकते कार बैटरीज के ऊपर। आपको इसकी बुकिंग जो है ऑनलाइन करनी पड़ती है। घर से आप निकलते वक्त कार की सेटिंग करके निकलें। अगेन हेलीकॉप्टर्स की भी जो है बुकिंग जो है वो ऑनलाइन ही रहती है। ठीक है, आप उन चक्रों में ना पड़ें कि हम किसी को पैसा दे के फोन करवा के और ऑनलाइन बुकिंग करा लें। दे आर टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू। आप उन चक्रों में ना पड़ें। अगर आप पैदल नहीं चढ़ सकते तो आप आधे रास्ते से कार की बुकिंग कर लें और वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन की लाइन छोटी होती है। आप अपनी पर्ची दिखाइए, स्टैंप लगाइए एंड यू विल गेट अ नंबर ऑफ द कार, लाइक 22 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर, जो कार का है वो जो कार है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। वो कार अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो 5-7 मिनट आप वेट करेंगे तो वो कार आपको आ जाएगी। ऊपर गई होती है सवारी लेके और आप उसमें बैठ जाइए एंड विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स, यू रीच टू द माता वैष्णो देवी स्टेशन। बिल्कुल आपको दरबार के 5-7 मिनट 10 मिनट पहले वो कार ड्रॉप कर देती है। वहां पहुंच के आपके पास लॉकर रूम्स, वहां देखोगे बहुत रश है, वहां भोजनालय भी है, तो आप वहां पे जो है भोजन कर सकते हैं। और वहां पे लॉकर रूम है। आप अपने बैग्स नहा के वहां पे आप अपना जो है कपड़े चेंज करके नहा के बैग्स जमा करा दीजिए। और अगर आपने वहां नहीं कराना तो आप आगे जाइए। आगे जो माता वैष्णो देवी के कुछ ही डिस्टेंस पे 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे बाथिंग स्टैंड्स जो बने हुए हैं लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग हैं, वहां पे आप नहाइए। और आप नहा के जो है लॉकर रूम बने हुए हैं, जो पुराने लॉकर्स हैं, थोड़ी सी स्टेयर्स नीचे चल के बने हुए हैं और उनके साथ चाबी लगी हुई है। आपको वहां पे बुकिंग नहीं करानी पड़ती है लॉकर्स की कि कहाँ से पर्ची लें, वो ताले के साथ वो लगे हैं जिनके साथ चाबियां लगी होती हैं। आप अपना सामान रखिए और चाबी को लॉक करके अपने गले में डाल लीजिए एंड व्हेन यू केम बैक, जब आप आएंगे तो अपना सामान निकालिए, चाबी वहीं छोड़ दीजिए ताकि और लोग उसको यूज कर सके। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि यात्री थके होते हैं पर स्टेयर्स ज्यादा है नीचे जाने के लिए, ध्यान में रखिएगा। और जहां आप दर्शन करते हैं वहां फिर लाइनें प्रसाद लीजिए और लाइनों में लग जाइए। उनमें गेट फैसिलिटीज है। आप देखेंगे कि गेट नंबर 5 जो है वो खुला रहता है, वो बिल्कुल माता के दरबार के पास है। गेट नंबर 5 से एंट्री पुलिस जो है वो आपको करने देती हैं, गेट नंबर 3-2 से नहीं करने देती हैं। तो जो गेट नंबर 5 है वो माता के दरबार के पास है। अगर वो खुला मिलता है तो आप जहां से ब्लैंकेट मिलते हैं उसके सामने है, तो आप वहां से गेट में एंट्री कर लीजिए। आपके आधा जो है कम हो जाएगा पैदल चलने का अंदर माता के मंदिर के लिए। सामने ही ब्लैंकेट हॉल है। अगर आपके दर्शन को रात हो जाती है तो आप वहां से ब्लैंकेट फटाफट ले लीजिए। लाइन में लग के ब्लैंकेट मिलते हैं 10 बजे के अराउंड रात को, तो आप ब्लैंकेट लेके वहां पे सो के सुबह फिर वापसी कर लीजिए। माता के दर्शन के बाद आपको भैरों के लिए जाना है तो भैरव बाबा के लिए भी लाइंस लगी होती हैं। और वो अगर आपने पैदल नहीं चलना तो उसमें जो है ट्रॉली कार है, उसमें स्टैंडिंग रहेगा, सिटिंग नहीं है। तो 50 पर्सन्स कैन गो एट वन टाइम वाइल स्टैंडिंग, तो आप वो ले लीजिए। आधा घंटा तो आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा पर चढ़ाई बहुत स्टीप है तो आप उससे बच जाएंगे। ऐसे करके आप भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे और वापसी जो है अगेन अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। वापसी के लिए भी आप अगर बहुत थके हुए हैं तो आप घोड़ा ले लीजिए, पालकी ले लीजिए, नहीं तो जो फ्लैट वाला रास्ता है, कार वाला रास्ता है, उससे आने की कोशिश करें क्योंकि वो जो है फ्लैट है, वहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा और आप उससे आएंगे। चरण पादुका रास्ते में ही है, जो शुरू में बाण गंगा रास्ते में है, अर्धकुंवारी है, आप उनके दर्शन करिए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए। जय माता दी। अगर कोई और क्वेरी है तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू।